अजमेर में एआरजी सिटी द्वारा बनाए गए अपार्टमेंट्स में अव्यवस्थाओं का आलम बिखरा पड़ा है। एआरजी सिटी बिल्डर द्वारा जितने भी वादे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा। मामले की जानकारी देते हुए एआरजी सिटी ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नवीन मेघवाल ने बताया कि बिल्डर्स ने अपार्टमेंट में फ्लैट बेचते वक्त उपभोक्ताओं से वादा किया था कि वे हर ब्लॉक में 2 लिफ्ट लगाएंगे, अच्छी सिक्योरिटी का प्रबंध किया जाएगा, अपार्टमेंट्स में मरम्मत के काम ही समय पर पूरे कर दिए जाएंगे। इसके अलावा बिजली पानी की मूलभूत सुविधाएं देने का भी वादा किया गया था, लेकिन इनमें से कई वादे अधूरे पड़े हैं। बिल्डर्स मेंटेनेंस चार्ज में अमानत के तौर पर रखे जाने वाले 4.5 करोड़ रुपए में से 2.5 करोड़ रुपए खुद रखने की फिराक में है। इस संबंध में अपार्टमेंट के निवासी जिला प्रशासन और एआरजी सिटी ग्रुप को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकला। अक्टूबर में अपार्टमेंट के निवासियों द्वारा धरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम बनाया गया। इसके बाद एआरजी सिटी बिल्डर्स द्वारा उन्हें 21 लाख रुपए का चेक दिया गया, जो कि बाउंस हो गया। अब उनका कहना है कि वे 21 लाख रुपए एक मुश्त देने की हालत में नहीं हैं, इसलिए वे इस राशि को किश्तों में चुका देंगे। इस मामले में अपार्टमेंट के निवासियों द्वारा एनआईए सेक्शन 131 के अंतर्गत एआरजी सिटी बिल्डर्स को नोटिस दिया गया है। मेघवाल ने कहा कि अपार्टमेंट में कई जगह प्लास्टर उतरने लगे हैं, टूट फूट होने लगी है, साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक नहीं है। यदि एआरजी सिटी ग्रुप अपार्टमेंट के निवासियों की मांगों को पूरी नहीं करता है तो वे इसके विरोध में उग्र धरना प्रदर्शन करने के साथ ही अन्य कानूनी कार्यवाही भी करेंगे। सर, ये एआरजी सिटी में जो रेजिडेंट्स हैं उसमें जो बिल्डर ने जो बेचते टाइम जो वादे किए थे लिखित में भी और रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट में भी जो वादे किए थे, जैसे हर ब्लॉक में 2 लिफ्ट लगाना है, जो मेंटेनेंस है वापस करना है, इनके जो मरम्मत कार्य है वो पूरा करना है जब तक हैंड ओवर नहीं करें। सिक्योरिटी से संबंधित जो है उसमें भी उन्होंने बहुत कमियाँ छोड़ दी है। पहले 15-20 गार्ड होते थे, अब 7-8 गार्ड हैं। तो हर तरह से इन्होंने यहाँ के जो प्रॉपर्टी ओनर उनके साथ धोखाधड़ी की है। जो मेंटेनेंस राशि करीब 4.5 करोड़ के रुपये से ज़्यादा पैसे हैं, उसमें भी ये जैसे एक अमानत रूप में रखना था इनको, उसमें भी अपना एक खर्चा 2-2.5 करोड़ बता के और उसको भी खुर्द-बुर्द करने के उसमें प्रयास में है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हर बार ये प्रयास करता है। इसके लिए हम लोगों ने जब से हमारी सोसाइटी बनी है उसके पहले भी और उसके बाद भी मार्च 2020 में हम लोगों की मीटिंग हुई थी
उसके बाद 16 अक्टूबर 2020 को फिर 4-5 घंटे हमारी मीटिंग हुई थी। कई बार हमसे इसके अलावा भी मौखिक रूप से उन्होंने वादे किए कि साहब टाइम बाउंड कभी 1 महीने में कभी 2 महीने में पूरा कर देंगे, लेकिन आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। यानी कि सीधी सादी जो इन लोगों हम लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। एक हमने अक्टूबर में धरना देने का भी नोटिस दिया था प्रशासन को भी, पुलिस को भी। तो वहाँ से इनके पास दबाव जाने के बाद इन्होंने मीटिंग की। फिर उन्होंने लिखित में वादे किए थे कि साहब ये हमका जो है नवंबर दिसंबर मार्च तक जो है बहुत सारा काम करने का था, लेकिन कुछ नहीं किया। उस दौरान उन्होंने 21 लाख का चेक दिया था 20 जनवरी 2021 का, अक्टूबर में 4 महीने बाद। वो भी अभी जो लौट गया बिना इसका राशि पर्याप्त राशि के कारण लौट गया। उसका भी हमने NI एक्ट के सेक्शन 138 में इनको नोटिस दिया है। और मुझे नहीं इसका कल भी बात हुई, लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की कि साहब ये 21 लाख भी अब किस्तों में ले लें, 3-4 किस्तों में। तो इतना बड़ा बिल्डर जो कहते हैं इसके लिए 21 लाख रुपये भी अगर देने की पोजीशन में नहीं है तो 5 करोड़ की तो अपेक्षा कर ही नहीं सकते। हम लोग सब अब आगे की योजना बना रहे हैं कि इनके जो भी हमारी कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे, और धरना प्रदर्शन करने के लिए हम योजना बना रहे हैं ताकि बिल्डर को अधिक से अधिक हम लोग संगठित होकर उनको प्रेशर में लाया जाए। मरम्मत हमारी जो है कई लोग जगह जो आपके सीमेंट है प्लास्टर गिर रहे हैं, लेकिन इस ओर भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। सिक्योरिटी के मामले में हर जगह आए दिन कोई ना कोई वारदात होती रहती है, लेकिन ये कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पानी के जो समस्या है, हमें पहले कहा था कि बिसलपुर को पानी देंगे, इनके जो प्रचार सामग्री उसमें भी दिया हुआ, लेकिन अब ये चाहते हैं कि इस पर जो खर्चा किया ये लोगों से वसूल करना था, जबकि हकीकत ये है कि ये पैसा भी इन्होंने जो परचेजर्स हैं प्रॉपर्टी ओनर उनसे ले लिया है। लेकिन ये एक तरह से एहसान जता रहा है कि हमने आपको बिसलपुर को पानी दिया है, जब पानी जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जो सुरक्षा है, पानी है, बिजली है, ये तो बिल्डर को देना ही देना है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और ये करना था इनको। और इसके बाद उन्होंने पैसे ले लिए, उसके बावजूद ही ये जो एक्स्ट्रा और इसका जो पैसा है वो हम लोगों से वसूल करना चाहते हैं। तो हमारा अब सबका एक ही ध्येय होगा कि हम लोग जो भी कार्रवाई बन पड़े, चाहे कानूनी हो चाहे धरना प्रदर्शन हो, हम करेंगे और बिल्डर को ये लेके रहेंगे ताकि हमारी सोसाइटी, यहाँ की जो खूबसूरती है इस कॉलोनी की, बनी रहे। आपका नाम? धन्यवाद। मैं नवीन मेघवाल, ARCT ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष।